अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के अंदर या सलाहियतों के अंदर एक और बहुत बड़ा इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान ने एक अहम संगे मील अबूर कर लिया है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के अंदर एक नया ख़तरनाक तैयारा शामिल होने जा रहा है। वो तैयारा कौन सा है जिसके बाद दुश्मन के जो डिफेंस सिस्टम है वो भी अब पाकिस्तान से महफूज नहीं रह सकेंगे। हम लोग ना सिर्फ उनको तबाह कर सकते हैं, उनको जैम कर सकते हैं, बल्कि हम लोग अपनी JF-17 थंडर्स J-10C को भी एक सेफ पैसेज दे सकते हैं, उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। आखिर पाकिस्तान ने अपने मुसाफिर तैयारे को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के अंदर क्यों कन्वर्ट कर लिया है? इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने जा रहा है जो कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ मिलकर तैयार किया है? इन सब चीज़ों पे आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वाकई पाकिस्तान और भारत के तैयारे एक बार फिर से आमने सामने आने वाले हैं। 19 से लेकर 21 अगस्त तक क्या बड़ा होने जा रहा है और नोटम क्यों जारी कर दिया गया है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबसा गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, अगर बात की जाए पाकिस्तान के दिफा की तो उसके अंदर दो बड़े नाम आते हैं जिनके साथ पाकिस्तान अपना सबसे ज़्यादा डिफेंस शेयर करता है और वो तुर्किया और चाइना है। इन दोनों के साथ हमारी जो कॉपरेशन है डिफेंस के हवाले से क्या बाकी तमाम दीगर जो शोबाजात हैं उनके अंदर भी बहुत गहरे ताउन ये दोनों या तीनों ममालिक जो हैं वो रखते हैं। तो ऐसे में तुर्की की मदद से पाकिस्तान ने अपना एक ऐसा तैयारा जो कि कभी एक मुसाफिर तैयारा समझा जाता था या था, उसको अब एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, उसको तब्दील कर दिया है। चंद ऐसे जदीद फीचर्स उसके अंदर नस्ब कर दिए गए हैं जिसके बाद अब वो उड़ता हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बन चुका है जो कि स्टैंड ऑफ जैमिंग कर सकता है। स्टैंड ऑफ जैमिंग तैयारा भी उसको कहा जा रहा है, यानी कि दुश्मन की हदूद से 500 किलोमीटर दूर रहकर भी ये दुश्मन को जो है वो चकमा दे सकता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध सकता है, उसको अंधा कर सकता है, उनके रडार्स को जैम कर सकता है। और उससे फिर होगा क्या? उससे ये होगा कि हमारे JF-17 थंडर्स, हमारे जो J-10C हैं वो जाके उनको निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो तैयारा है वो बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 है जो कि ट्रैवल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसको तुर्किया की एक जो हथियार बनाने वाली या असला बनाने वाली फर्म है जिसको एजलजान के नाम से भी आप जानते हैं, उसके साथ मिलके और जो ताई है उनकी टर्किश एविएशन इंडस्ट्री है उसके साथ मिलके कन्वर्ट कर दिया है एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के अंदर। और उन्होंने पहले भी ये तजर्बे कर रखे थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी उनसे ये वाली जो स्ट्रेटजी है वो हासिल कर ली है और पाकिस्तान के खुसूसन जो जोग्राफियाई सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने ये काम किया है। लेकिन अभी तक इसकी जो सरकारी तस्दीक या तरदीद है वो सामने नहीं आई है, लेकिन खुफिया तौर पर यह कहा जा रहा है और वो लोग जो कि इन तमाम दिफाई मामला के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान ने खामोश तरीके से एक बहुत बड़ा संगे मील अबूर कर लिया है, क्योंकि अब मुस्तकबिल की जो जंगें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर लड़ी जाएंगी। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्ट्रेटजी अच्छी होगी वही मैदान जंग के अंदर बर्तरी लेकर जाएगा, सबकत ले जाएगा। जैसे हमने देखा माजी के अंदर, हमने रिसेंटली हालिया मिसाल आप देख लीजिए पाकिस्तान और भारत की। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी ना ABC, वो कमाल की थी। इसके लिए इसकी वजह से ही हम लोग जो दुश्मन के भारी भरकम तैयारे हैं, ख़तरनाक तरीन तैयारे हैं, उनके ऊपर बर्तरी ले गए थे और उसके बाद फिर हमारे पायलट्स जो हैं उनकी मदद से तमाम चीज़ें जो हैं वो मुमकिन हो पाई थी। तो अब अगर हम बात करें कि इस नए तैयारे को जो कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के अंदर इंडक्ट करने की इस वक्त खबरें आ रही हैं, उसकी क्या खसूसियात हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले तो आयसा रडार जो है वो आपने बहुत दफ़ा सुन रखा होगा वो है, और उसके साथ ही DRFM जैमर्स नस्ब किए गए हैं। दोस्तों, ये डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी होती है और ये दुश्मन के सिग्नल्स को पहले कैप्चर करती है और उसके बाद उनको जो है दुश्मन के जो रडार हैं उनको जैम करने के लिए या फिर उनको धोखा देने के लिए या टारगेट उनका जो है वो मिस करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद दुश्मन को पता नहीं लगता कि हम लोग कहाँ पे हिट करने वाले हैं, हमारा दुश्मन जो है वो कहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में वो सोच रहे होते हैं कि हमारा दुश्मन वहाँ पे है, लेकिन दुश्मन यहाँ से जाके उनको अटैक कर देता है। तो ये जो है इसकी सलाहियत मौजूद है। इसके बाद दोस्तों वाइड बैंड एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, इसके अंदर सेंसर जो हैं वो नस्ब किए गए हैं जो कि दुश्मन की जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं उनको कैप्चर करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं, उनके रडार्स को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद ही इनकी जो धोखाधड़ी वाला मामला है वो शुरू हो जाता है। और फिर कम्युनिकेशन डिनाइल सिस्टम इसके अंदर नस्ब किया गया है और कम्युनिकेशन और डाटा लिंक्स को जो जैम कर देता है, एक लिंक जो है वो कायम किया जाता है हमेशा जब भी बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की, जिसके तहत हम लोग अपने तमाम तर सिस्टम्स
उसको आपस में इंटीग्रेट करते हैं, तो उसके अगर जैम करने की बात की जाए तो उसके लिए भी इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो रखे गए हैं। इसके अलावा रिडार डिसेप्शन जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे दुश्मन को गुमराह किया जाता है। तो ये इसके अंदर जो खसूसियात हैं मेनली मौजूद हैं। इसके अलावा ये सिस्टम 500 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर रहते हुए दुश्मन के नेटवर्क्स को जो मफलूज है वो करने की सलाहियत अपने अंदर रखता है। दोस्तों इसी के साथ अगर हम मज़ीद बात करें तो ये जो ग्लोबल 6000 बम्बार्डियर तैयारा है, ये सेट और डेड जो मिशंस होते हैं उसके अंदर भी कामयाबी से काम कर सकता है। सेट और डेड जो हैं ये दो इस्तिलाहें हैं जिनका मतलब होता है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि दुश्मन का जो दिफाई निज़ाम है उसको निशाना बनाना, उसको धोखा देना और उसको जैम कर देना। तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो काम कर सकता है, पाकिस्तान के काम आ सकता है। और S-400 और दुश्मन का जो MR SAM है जो कि उसने इसराइल के साथ मिल के तैयार किया है, उसको भी ये धोखा दे सकता है, उसको जैम कर सकता है। जब वो जैम हो जाएंगे तो उनको समझ नहीं लगेगी कि हमारे ऊपर जो हमला हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। फिर हमारे F-17 थंडर्स को, J-10C को एक सेफ पैसेज मिलेगा और वो जाके हमलावर हो जाएंगे और फिर तबाही वहाँ पे फैला देंगे, लेकिन उनको कानो कान खबर नहीं होगी। यूँ पाकिस्तान को बर्तरी मिल जाएगी नंबर कम होने के बावजूद भी। दोस्तों इसी के साथ अगर हम मज़ीद बात करें तो पाकिस्तान ने नए J-10C लेने का फैसला कर लिया है। ऐसा भी कहा जा रहा है, चंद सोशल मीडिया जो ज़राए वो भी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने J-10C 36 से ऑर्डर बढ़ाकर अब 60 तक कर दिया है और 60 जो J-10C हैं वो हम हासिल करने वाले हैं। इसमें 2-3 बातें हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो अगर पाकिस्तान स्क्वाड्रन ले रहा है, एक स्क्वाड्रन ले रहा है, तो फिर ये 54 तैयारों का ऑर्डर हो जाएगा, या फिर अगर 2 ले रहा है तो फिर 72 हो जाएगा। तो 60 वाली जो बात है वो समझ में नहीं आती, ये बातचीत हो रही है। और दूसरा जो इसका एक और पहलू है वो ये है कि अगर हम लोग मज़ीद J-10C ही हासिल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि J-35 वाला जो प्रोग्राम है उसको हमने डिले कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अपनी एक जो डिफेंसिव मूड है उसके अंदर प्ले करता आया है। हमने हमेशा दिफा किया है, हमने कभी भी हमला जो है वो पहले नहीं किया, या हमने कोई ऐसी ख़तरनाक टेक्नोलॉजी पहले हासिल नहीं की जो कि दुश्मन के पास ना हो। ये दुश्मन क्या करता है, भारत क्या करता है, और फिर हम लोग उसके दिफा के अंदर वो लेके आते हैं। आप देख लीजिए एटमी सलाहियत पहले वो बने और फिर हमारे लिए एक थ्रेट यहाँ पे पैदा हुई, उसका काउंटर करने के लिए हमने भी एटमी तजर्बात किए, वो टेक्नोलॉजी हासिल की। उसके बाद आप देख लीजिए दीगर जो तमाम मामलात हैं उसके अंदर पहल जो है वो भारत की जानिब से ही की जाती है। तो हो सकता है हम लोग देख रहे हों कि दुश्मन क्या एक्वायर करता है। पहले अगर वो 5वीं जनरेशन हासिल करते हैं तो उसके काउंटर के लिए फिर हम लोग जो है वो अपनी जो चीज़ है वो लेके आएंगे, या फिर वो ये भी कह रहे हैं कि 114 जो राफेल हैं वो ख़रीद रहे हैं, तो फिर हम लोग उसके मुकाबले में क्या लें। उसके लिए फिर हम लोग J-10C जो कि उनके काउंटर के लिए हमने पहले भी इस्तेमाल किए हैं, अब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हासिल कर लें। दोस्तों इसी के साथ जो भारत है उसने एक बार फिर से नोटम जारी कर दिया है, और अब की बार ये नोटम मकबूजा कश्मीर की जो फ़ज़ाई हदूद हैं वहाँ भी जारी किया गया है, और 21 अगस्त तक ये जारी किया गया है। और फ़ज़ाई मशक़ें करने का जो उनका इरादा है वो ये बताया जा रहा है, और पाकिस्तान भी हो सकता है उसके मुकाबले में कोई नोटम जारी कर दे और उनको तुर्की बतुर्की जवाब देने के लिए एक जो फ़ज़ाई मश्क है उसका अरेंज किया जाए। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि बहरी मैदान के अंदर जब भारत ने बहरिया की मशक़ें अनाउंस की, उसके बाद पाकिस्तान ने उनका जवाब देने के लिए बहरी हिंद के ही बिल्कुल उसके अपोजिट साइड के ऊपर अपने जहाज़ जो हैं वो उतार दिए, और हम लोगों ने भी बहरी मशक़ें अनाउंस कर दी। और मकसद ये था कि उनको काउंटर किया जा सके, तुर्की बतुर्की जवाब दिया जा सके कि भाई अगर आप लोग अपना जो ताकत का मुजाहिरा है वो कर सकते हो तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हो सकता है चंद जो माहिरीन हैं वो इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी अपनी जो फ़ज़ाई मशक़ें हैं वो अनाउंस करेगा और इनके बिल्कुल अपोजिट फ़ज़ाई हदूद के अंदर करेगा। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर ये दोनों तैयारे आमने सामने आ सकते हैं, और एक और जो फेस ऑफ है वो देखने को हमें मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।